नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि अपनी एमपी पटवारी की स्पेशल 2023 में जो पेपर होना उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। ठीक है, तो अपनी अभी जो क्लास चली वो डाइस की चल रही है। ठीक है, डाइस यानी पासा पासा की जो क्लास चली है, पार्ट 1 अपना कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक बता दिया गया था। ठीक है, पार्ट 1 में आपको बेसिक बताया था कि क्लोज डाइस से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। आज जो अपन करने वाले हैं वो ओपन डाइस को ख़त्म करने वाले हूँ। ठीक है, निश्चित तरीके पहले आपको उसका बेसिक बताया जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट टाइप रहते हैं डाइस के, सबसे पहले उसको आपको यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद उनके जो क्वेश्चन रहते हैं जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, एसएससी हो चाहे सीएचएसएल हो चाहे एमटी हो चाहे सीजीएल हो, सभी प्रकार के क्वेश्चन को कलेक्ट करके लाया हूँ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको हाई लेवल तक करवाए जाएंगे, जो कभी भी एमपी पटवारी में इतना हाई नहीं आ सकता, निश्चिंत रहिएगा। तो यदि पहली क्लास नहीं देखी हो तो जाके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि ये अपना पार्ट 2 है। क्योंकि क्लोज डाइस अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, बंद पास। अब आज पढ़ने वाले ओपन पासा। तो जल्दी से यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। ठीक, ओपन डाइस। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आज अपन ओपन डाइस पढ़ने वाले हैं। ठीक, कौन सा डाइस? ओपन डाइस। निश्चिंत रहिएगा, देखिए मतलब खुला पासा। ठीक है, ओपन डाइस यानी क्या होता है? खुला पासा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अब बंद पासा तो अपन ने पढ़ लिया, अब पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस यानी खुला पासा। ठीक है, तो खुला पासा किस प्रकार से रहता है? कुछ इस प्रकार से बना रहता है। ठीक है, कुछ भी बना देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, एक यहाँ पर कर देंगे, इस प्रकार से खोल देंगे। ठीक है, डाइस को यहाँ पर कर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, पॉइंट रहता है, वो पॉइंट ये रहता है इम्पोर्टेंट कि एक छोड़ एक दूसरे का विपरीत होता है। एक छोड़ के एक दूसरे का क्या होता है? विपरीत होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 के अपोजिट आ जाएगा 4। ठीक है, यदि 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा बताइए? 3 के अपोजिट आ जाएगा 5। ठीक, और ये जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, जो बच जाते हैं, मतलब एक के अपोजिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे विपरीत। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, लेकिन जो पैटर्न रहते हैं ओपन डाइस के, सबसे पहले मैं आपको वो समझा दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल। अब दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाते हैं वो कैसे रहते हैं? ठीक है, कुछ डाइस इस प्रकार से भी बने होते हैं, कई प्रकार के। देखिए, अब ओपन डाइस है, कई प्रकार से खुल सकता है। ठीक है, तो निश्चित तरीके आपको पूरे के पूरे टाइप कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी ओपन डाइस खुल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से, जैसे 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। इस प्रकार से भी ओपन डाइस खुल सकता है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करना है? एक छोड़ एक दूसरे क्या रहता है? विपरीत रहता है। ठीक है, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3, और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए? 4। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4, और 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए? 5 के अपोजिट आपका आ जाएगा 6। तो ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? विपरीत, एक दूसरे के विपरीत रहने वाले। ठीक है, दूसरा टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है, दूसरा पैटर्न। अब चलते हैं तीसरे पैटर्न की ओर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से पैटर्न रहेगा। देखिए, अभी आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, निश्चित तरीके आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक जो है वो आपका क्लियर हो जाए, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। कुछ इस प्रकार से रहेगा 1 2 3 4 5 6। तो एक छोड़ एक दूसरे क्या रहता है? अपोजिट रहता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। 4 के विपरीत 6, और 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए? 1 के अपोजिट 3, और जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ये वाले। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, ये हो जाएंगे विपरीत। इस प्रकार से कई प्रकार के डाइस बनते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब आपको टाइप नंबर 1 अपना कंप्लीट हो चुका। अब टाइप 2 जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टाइप 2 आपका बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप 2 पे यदि क्वेश्चन आ गए तो वो क्वेश्चन थोड़े हार्ड रहते हैं।
अभी तो बिल्कुल इजी था। यदि टाइप 2 आप एक बार देख लेंगे तो आपको भी विपरीत निकालने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। यदि आपने पहले से डाइस नहीं पढ़ा हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि इसके विपरीत क्या रहेगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने थोड़ी क्लास आपने पढ़ ली है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से डाइस बना रहता है। टाइप नंबर 2 है, इसको देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ कोई चिन्ह भी आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट के नंबर भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अपन 1 2 3 ये आपके समझाने के लिए बताया जा रहा। अब देखिए यदि आप इसमें देखेंगे तो एक के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये तो एक छोड़ एक आ रहा, फिर एक छोड़ एक आ रहा, नहीं आ रहा, तो इसमें दिक्कत बन जाती है। इसमें एक दिक्कत हो जाती है क्योंकि एक के अपोजिट ओनली 4 तो आप बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि एक छोड़ एक क्या हो रहा है, एक का अपोजिट 4 और बाकी तो नहीं आ रहा है नंबर, तो अब आपको दिक्कत बन जाएगी। तो इसको करने के लिए एक तरीका रहता है। सबसे पहला तरीका क्या रहता है कि एक अपन कोई भी यहाँ पर जैसे अपन ने ये पॉइंट बना लिया। ठीक है, पॉइंट बनाया तो पॉइंट के जो आसपास रहते हैं, जैसे जैसे यदि 4 की बात करें तो 4 के आसपास क्या है बताइए, पॉइंट बनाया तो 4 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता, और 6 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन इसका जो बेसिक है एक बार वो समझ लीजिए। ठीक है, ट्रिक भी आपको निश्चित तरीके बताऊंगा। तो जल्दी से यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि बिल्कुल फ्री में तैयारी आपकी करवाई जा रही। इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ऐसी तैयारी आपको पेड कोर्स में भी देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए तो ये तो हो नहीं सकते, तो अब यदि बात कर लें 2 के अपोजिट, अब देखिए 6 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 5 और 4, तो 3 तो हो सकते हैं, तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। अब बचा क्या, वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा। देखिए यदि यहाँ पर अपन बना रहे तो 1 और 3 नहीं, और यहाँ पर भी यदि पॉइंट बना रहे तो 4 भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, 5, 2 के अपोजिट 5 आ जाएगा। ये तो बेसिक सा तरीका, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन एक रहती है जेड मेथड। ठीक है, जेड मेथड जो रहती है वो इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक, इसको अपन ट्रिक मान ले। ट्रिक क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन की करने की ट्रिक है जेड मेथड। ठीक है, अब देखिए जेड मेथड क्या रहती है, मैं आपको एक बार इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वो आपने समझ ही लिया होगा। अब आपको जेड मेथड द्वारा किस प्रकार से करते हैं, देखिए अब डाइस पर मत जाना किस प्रकार से बना वो सर। ठीक है, क्योंकि जो ऐसा बन रहा बना के आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको क्या हो जाए, क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, आपको ओनली समझ में आ जाए कि हाँ ये डाइस बना हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अपन ने 1 2 3 4 5 6। अब जेड मेथड सबसे इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, अब देखिए यदि अपन यहाँ से जेड बना दें तो कुछ इस प्रकार से जेड बनता है या नहीं बनता। जेड देखिए जेड किस प्रकार से, इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, और भी घुमा के कैसे भी कर देना। ठीक है, तो देखिए जेड मेथड इसके जो ये रहते एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, तो मतलब 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6। अब यहाँ से भी जेड मेथड देखिए ऐसा 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 बनेगा, तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5। और यहाँ पर आपको पता ही है कि 1 के अपोजिट 4 रहता ही रहता है, ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। समझ गए बात को, इस प्रकार से जेड मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि जेड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे कठिन ओपन डाइस में यही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप पर बन जाएंगे, क्योंकि आपको पता हो चुका है कि जेड मेथड कैसे काम करती है। तो जल्दी से दोस्तों यदि जेड मेथड पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के शेयर जरूर करना है। ठीक है, यदि 1 2 ये 2 है, ठीक है, 3 4 5 6 है, तो देखिए यदि आप निकाल पाएंगे 2 के अपोजिट 4, 2 के विपरीत तो आप 4 बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब अन्य जो अक्षर बचे उनको निकालने में आपको परेशानी होगी, तो यहाँ पर अपन जेड मेथड लगा देंगे। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से जेड मतलब 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 है, और यहाँ से लगाएंगे अपन, देखिए यहाँ से 3 से ऐसे मतलब 3 के अपोजिट 5, लीजिए आपका आराम से निकल आए, एक क्या हो जाएंगे, विपरीत अक्षर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ जाए, ओपन डाइस का खुला पासा, तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको जो पीडीएफ के साथ आपको बता के समझाने वाला हूँ कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो कुछ इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके सामने हैं।
इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करें। देखते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन सॉल्व कर पाता है। तो सबसे पहले जो आपको पार्ट 1 है, पार्ट 1 जो समझाया था उस पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछ लिया है कि किसके अपोजिट पूछ, चलिए इसके अपोजिट, ठीक है। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेना कि इसके अपोजिट है, ठीक है, क्योंकि वो कट चुका था पीडीएफ को कलेक्ट करने में। स्टार कुछ इस प्रकार इसके अपोजिट बता दीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले क्या रहेगा, इसके अपोजिट तो ए रहने वाला है, रहने वाला या नहीं रहने वाला बताइए। और इसके अपोजिट ए रहने वाला है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, उस पर मत जान। इसके अपोजिट क्या है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, आयत टाइप का बना हुआ है, ठीक है, ए वाला। यदि इसकी बात कर लें, ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, इसके अपोजिट क्या है, ए, ठीक है, उस पर इस प्रकार से बना हुआ है। और वृत्त के अपोजिट क्या है, वर्ग। तो पूछा क्या है, इसके अपोजिट, मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ चिन्ह बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के ऊपर मत जाना, क्योंकि ऑप्शन में तो उसका कुछ और रहता, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आराम से सॉल्व कर सकते थे। अब आ चुका अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए एसएससी सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बोला जा रहा है यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो प्लस चिन्ह के सामने कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस के अपोजिट बताना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या रहेगा कि आप इस प्रकार से जाएं, ठीक है। तो हेज के अपोजिट क्या रहने वाला है, हेज नहीं है, ठीक है, चलिए कोई भी हो, बराबर नहीं है के अपोजिट क्या रहने वाला है, परसेंटेज। क्योंकि देखिए बराबर नहीं के अपोजिट क्या रहने वाला, परसेंटेज। और हेज के अपोजिट क्या रहने वाला, प्लस। देखिए ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं बताइए, पहले टाइप का। और इसके अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है, एट द रेट के अपोजिट डॉलर। पूछा क्या है, प्लस के अपोजिट, तो प्लस के अपोजिट क्या हो जाएगा, हेज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हेज, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, आराम से सोल्व कर लेंगे यदि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, ये सबसे हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक बार आप इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने में आपके पसीने छूट जाएंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो अपोजिट निकालना तो बिल्कुल आसान है कि नहीं बताइए। 4 के अपोजिट क्या रहेगा, 1। और 6 के अपोजिट क्या रहने वाला है, 2। और जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ठीक है। मतलब 4 के अपोजिट क्या रहेगा, 1। और 6 के अपोजिट क्या रहने वाला है, 2। और 5 के अपोजिट 3। ये तो एक दूसरे के क्या रहने वाले हैं, विपरीत रहने वाले हैं, है कि नहीं बताइए, विपरीत अक्षर। लेकिन अब यदि आप एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन मैंने जब आपको बंद डाइस पर आया था, ठीक है, तो उसमें बताया था कि विपरीत पलकें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। तो इसमें देखिए ये दोनों एक साथ हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कभी। यदि देखिए 1 3 6, ये हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए 1 6 और 5, तो ऑप्शन सी भी हो सकता है। यदि बात करें ऑप्शन डी की, तो 2 और 6 एक साथ दिख रहा है, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हो सकते हैं। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है कहीं बताइए, ऑप्शन बी और सी ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पर भी बताइए। ऑप्शन नंबर डी आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको मैंने पहले वीडियो बताया था बेसिक, यदि नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1। उसमें मैंने बताया था कि विपरीत पलकें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। इस बात का ध्यान रख के आपको आंसर चेक करना था। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करें, ये भी उसी पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाने वाला, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको तो आप बिल्कुल आराम से सोल्व कर लेंगे कि ए के अपोजिट क्या रहने वाला है, सी। ए के विपरीत क्या रहेगा बताइए, सी। और बी के अपोजिट क्या रहने वाला है बताइए, बी के अपोजिट एफ, ठीक है, बी के अपोजिट एफ। और इसके अपोजिट ए वाला, ठीक है। डी के अपोजिट क्या रहेगा, ई। ये तो हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। अपोजिट निकाल लिया आपने, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई।
अब देखिए मैंने अभी एक बार अच्छे से, रुक जाइए 1 सेकेंड। सबसे पहले अपोजिट निकालना है, तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा सी, ए के अपोजिट सी, और बी के अपोजिट एफ। ठीक है, बी के अपोजिट क्या रहने वाला एफ, डी के अपोजिट रहेगा आपका ई, डी के अपोजिट क्या रहने वाला ई। तो ये आपने निकाली, सबसे पहले क्या विपरीत निकालना है। अब आपको देखना है, मैंने अभी आपको बता दिया है कि विपरीत फलकें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखिए बी और सी, ई और सी, ये तो हो सकता है। यदि ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें तो डी ई ए, ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ये भी बन सकता है। ठीक है, और बी भी बन सकता है। यदि सी की बात हो सी एफ डी, सी एफ डी, तो सी भी बन सकता है। और यदि डी की बात करें ई एफ सी, ई एफ सी, तो मतलब डी भी ऑप्शन तो पूरे ही बन रहे हैं। अब इसमें राइट आंसर चाहिए तो आपको दिक्कत बन गई। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए सभी आंसर आपके क्या हो रहे थे, राइट हो रहे थे, या नहीं हो रहे थे। अब देखिए एक बार अपन इस डाइस को बताते रहो, क्योंकि सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको क्लियर करना आपके लिए ज़रूरी है। कुछ इस डाइस को अपन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अपोजिट अपन ने निकाल लिए। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते। देखिए ए बी, इसको अपन घुमा दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से घुमा रहे हैं। इसको जब घुमाएंगे तो ए आ जाएगा ऊपर, फिर आ जाएगा बी, फिर आएगा सी, और फिर आ जाएगा एफ। जब इसको घुमाएंगे तो ए आ जाएगा यहाँ पर, डी वाला शब्द, डी वाला यहाँ आ जाएगा, और ई आ जाएगा सबसे नीचे जब घुमाएंगे। ठीक है, आप एक बार घुमा के देख लेना। अब देख ली क्या बन रहा है, बी सी ई। तो बी सी, देखिए ए ई को यहाँ भी रख सकते हैं, इस ई को सरका के यहाँ भी रख सकते हैं, इस ई को सरका के यहाँ भी ला सकते हैं, और इस ए को यहाँ भी ला सकते हैं। ठीक है, इस ए को क्या ला सकते, ए यहाँ, और इस एफ को उठा के यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इस डी को अपन यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ कहीं भी सरका सकते हैं। ई को इस साइड कहीं भी सरका सकते हैं, और डी को इस साइड कहीं भी सरका सकते हैं। ए को अपन ऊपर, एफ को ऊपर रख सकते हैं, और ए को नीचे रख सकते हैं। अब देखिए पहला तो ऑप्शन ए तो 100% सही है, क्योंकि वो बन ही रहा है। देखिए डी सी ई, तो डी किधर है, ए इधर लाएंगे, डी सी ई बन रहा है। फिर डी, अब दूसरे नंबर में देखिए डी ई ए, डी ई नहीं आ रहा, तो आपका बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए सी डी एफ, सी के बाद डी आ जाएगा, यदि डी यहाँ कर लेंगे तो सी डी एफ, मतलब सी भी क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, सही रहेगा। अब देखिए ई सी एफ, ई किधर है, ए, एफ ए है, तो ई सी एफ नहीं बन रहा है, डी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन रहेंगे ए और सी, क्या हो जाएगा, ए एंड सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में रहेंगे, आप उसको टिक कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन था। अब लीजिए उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चन है, इस पर इतने हाई लेवल के क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकते, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, आप देख लेना, कभी भी व्यापम द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इससे हाई लेवल। ठीक है, लेकिन इससे हाई और कल करवाने वाला हूँ। कल आज आपकी पूरी क्लास कंप्लीट नहीं हो रही, कल भी डाइस की क्लास चलने वाली है, क्योंकि अच्छे लेवल के सही क्वेश्चन करवाने, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूट सके। कैसे भी पेपर आ जाए, कितना भी कठिन पेपर क्यों ना आ जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 3 के अपोजिट क्या रहेगा, 5, 3 के अपोजिट 5, और 2 के अपोजिट क्या रहेगा, 6, 2 के अपोजिट क्या रहने वाला है, 6, और 1 के अपोजिट क्या रहेगा बताइए, 4, 1 के विपरीत 4। ये तो सबसे पहले आपका काम रहता ही रहता है कि तो आपको निकालनी पड़ेगा। ठीक है, विपरीत अक्षर। अब देखिए ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, फिर 1 2 3, 1 2 3, मतलब ये तो बन सकता है, ये तो हो सकता है। अब देखिए ये भी बन सकता है, क्योंकि देखिए ये एक साथ है नहीं,
अब 1 और 4 यदि आप सी में देखेंगे, सी में 1 और 4 एक साथ हैं, तो एक साथ विपरीत पलकें कभी भी एक साथ नहीं रहती, तो सी आपका गलत हो जाएगा। अब यदि ऑप्शन नंबर डी में यदि देख पा रहे हो 2 और 6 कैसे एक साथ हैं, तो ये भी विपरीत पलकें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, ये भी गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपकी गलत हो चुकी, बचे ए और बी, तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दिए गए कागज को मोड़कर एक घन का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन में अक्षरों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आमने सामने होगा। ठीक है, आमने सामने होगा। अब देखिए विपरीत अक्षर तो आपको निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि क्यू के अपोजिट क्या रहेगा, ई, क्यू के अपोजिट ई, और ए के अपोजिट यू, ए के विपरीत क्या रहेगा यू, और बचा के एल के अपोजिट बी बन जाएगा। ये तो आपको अब दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी। कोई दिक्कत हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी। तो ए के अपोजिट क्या बताया था यू, और क्यू के अपोजिट ई, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट रहते, एल के अपोजिट बी। तो ये तो विपरीत अक्षर है पूरे। ठीक है, ये कौन से अक्षर है, विपरीत अक्षर। तो ये तो आपको निकालना बिल्कुल आराम से आ गया होगा। आप बोला क्या, आमने सामने आ सकते हैं, तो बी ई और ई, एल यू, ओ ई, ए ओ, ए ओ, बी और ई, बी ई कहीं। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, एल और यू, एल और यू, ओ ई। अब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए आमने सामने आ सकते हैं, विपरीत मतलब। ठीक, आमने सामने यानी क्या, विपरीत अक्षर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हर प्रकार के क्वेश्चन है, कल और हाई लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं कि अब क्वेश्चन एज आ चुका है, CHSL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 के अपोजिट कितना बन जाएगा 4, और 2 के अपोजिट कितना आ जाएगा 3, बचा क्या 1 के अपोजिट आ जाएगा 5। ये विपरीत अक्षर हो जाएंगे। ये कौन से अक्षर है, विपरीत निकल आए। बस पूछा क्या है 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट क्या है 1, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल आप सेकंडों में उड़ा सकते थे। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी टाइम लगने की कोई बात ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अब इसका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, किसी का भी आंसर रॉन्ग नहीं आना चाहिए। अब पूछा क्या है, पी के विपरीत बताना है। ठीक है, सबसे पहले ए के अपोजिट देखिए, एफ के अपोजिट क्या बन जाएगा एल, ये तो आपको पता ही है। एफ के अपोजिट क्या रहेगा एल, और ए के अपोजिट क्या आ जाएगा के, क्योंकि एक छोड़ एक, और बचा क्या पी के अपोजिट एच, पी के अपोजिट क्या हो जाएगा एच। ये तो आपके विपरीत अक्षर निकल आए। ठीक है, विपरीत निकल आए। अब पूछा क्या है पी के अपोजिट, तो पी के अपोजिट क्या है बताइए एच, एच है या नहीं है, वो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल अपना टाइम भी बचा सकते हैं। डाइस की जो क्वेश्चन है वो आपको फ्री में नंबर देने वाले चैप्टर है। ठीक है, फ्री में नंबर मिल रहा है, कुछ भी नहीं करना आपको। अब पूछा क्या है बताइए, अब दिए गए युग में कौन सी एक दूसरे को घन बनाए पलकों को, कौन सा विपरीत पलकों पर होगा, विपरीत पलकों। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको ये भी क्वेश्चन क्या लगने लगे होंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन लगने लगे होंगे। इसके अपोजिट ये हो जाएगा, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, बचा क्या एस के अपोजिट वो बन जाएगा। ठीक है, बस परसेंटेज के अपोजिट क्या रहने वाला है एज, और एट द रेट के अपोजिट क्या रहने वाला है प्लस, और डॉलर के अपोजिट क्या रहने वाला है। ठीक है, एंड लीजिए आप कर लीजिए आप सॉल्व। पूछा क्या है, अपोजिट रहेंगे, प्लस और एट द रेट अपोजिट हैं, सही हो जाएगा। और कोई अपोजिट रहते नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी आसानी से सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। अब आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए। कल और आपकी डाइस क्लास
डाइस की क्लास चलने वाली है, ठीक है, पार्ट 3, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं और हार्ड लेवल के क्वेश्चन रह गए हैं जो आ सकते हैं। देखिए आने के चांस तो नहीं, आने के चांस इससे हार्ड नहीं आने वाला, लेकिन उस क्लास को भी करवा दूंगा क्योंकि अपने आधे घंटे में कुछ बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, DL एग्जाम सर्च करके, वहाँ पर आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पूरी PDF वगैरह सब मिल जाएगी। यदि फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा, और फेसबुक ग्रुप भी बना हुआ, फेसबुक पेज भी बना हुआ, तो जाके सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।